बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों और मुसीबतों से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे बहन भाइयों, सबसे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ जो बात शेयर कर रही हूं वो ये है कि अक्सर औक़ात हमारे दिलों में ये बातें जन्म लेती रहती हैं कि हम जब भी कोई दुआ मांगते हैं हमारी वो दुआ कबूल नहीं होती। तो बाज़ औक़ात बहुत हम परेशान होते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। तो ये है कि आज मैं इस टॉपिक पर आपके साथ बात करने जा रही हूँ कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। ये है कि अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसी कोई भी दुआ है जो कबूल ना हो, यानी कि अल्लाह पाक जो है वो हमें दुआओं के ज़रिए से हर चीज़ अता करते हैं, बल्कि दुआएं मांगने से पहले ही हमें हर चीज़ अता करते हैं। अल्लाह पाक ने हमें, यानी कि हर इंसान को, चाहे कोई उसको मानने वाला हो या उसे ना मानने वाला हो, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने हर नेमत दे रखी है, हर नेमत से नवाजा है। ये अल्लाह ने फ़र्क नहीं रखा कि जो मुझे सजदा करता है, जो मेरी इबादत करता है, जो मुझे मानता है, जो मेरा कलमा पढ़ता है, तो जो मुझे मेरे साथ शरीक नहीं ठहराता मैं उसको तो रिज़्क़ दूँ, लेकिन जो मेरे साथ शरीक ठहराता है, जो मुझे नहीं मानता, जो मेरी इबादत नहीं करता, जो मुझसे धोखाधड़ी करता है, मैं उसे अपनी नेमतों से महरूम कर दूँ। ऐसा नहीं होता। तो मेरे बहन भाइयों, अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में इस चीज़ का बहुत डिटेल से बयान फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में रहमान है और आखिरत में रहीम है। तो अब मकसद ये है कि दुनिया में रहमान होने का मकसद और आखिरत में रहीम होने का मकसद ये है कि दुनिया में वो रहमान इस वजह से है, उसका रहमान का मतलब ये है कि अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला को मानता है, उसका कलमा पढ़ता है, उसके साथ शरीक नहीं ठहराता, जो उसकी इबादत करता है, तो वो उसको भी नेमतों से नवाजता है। उसे भी सब कुछ दिया हुआ है, माल, औलाद, बेटे, सब कुछ दिया है। लेकिन जो उसे नहीं मानता, उसे यकता नहीं मानता, उसके साथ शरीक ठहराता है, उसके साथ उसने बहुत सारे और भी रब बना रखे हैं जिनको वो पूजता है, उसका अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं है, आखिरत पर उसे कोई एतबार नहीं है, तो ऐसा शख्स जो होता है उसको भी अल्लाह ताला दुनिया में तमाम उन नेमतों से नवाजते हैं जिन नेमतों से अल्लाह ताला ने एक ईमान वाले को नवाजा होता है। तो ये यानी कि दुनिया में फ़र्क नहीं किया हुआ उसने, हर मुस्लिम और गैर मुस्लिम को बराबर रखा हुआ है, क्योंकि ये दुनिया जो है वो
दुनिया आखिरत की खेती है और जो क़यामत का दिन होगा वो दारुल जज़ा होगा। जो आखिरत होगी वो दारुल जज़ा होगी। तो ये है कि इंसान को बराबर रखा हुआ है दुनिया में, इसलिए वो रहमान है, और आखिरत में वो रहीम होगा। तो आखिरत में रहीम होने का जो मतलब है वो मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ वसात के साथ, बहुत कुशादगी के साथ, बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ तफसीलात जो हैं वो कुरान करीम में इसकी बहुत ज़्यादा आई हैं। तो मैं तो इस चीज़ का हक़ अदा कर ही नहीं सकती। मैं एक सिर्फ़ और सिर्फ जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ की हाइट देना, तो यानी कि एक मुख्तसर सी बात जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आखिरत में जो अल्लाह पाक रहीम होंगे, तो रहीम होने का मकसद ये होगा कि वो दुनिया में वो आखिरत में यानी कि इंसान के साथ जो मामला करने वाले हैं, फिर आखिरत में जब हिसाब किताब होगा तो उस वक्त अल्लाह पाक रहीम होंगे कि वो उन लोगों पर अपनी तमाम नेमतों का हिसाब किताब करने के बाद जो उसको मानने वाले थे, जो उसको यकता मानते थे, जो उसके साथ शरीक नहीं ठहराते थे, जो ईमान वाले थे, जो कलमा गो थे, तो उन तमाम लोगों को जो यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया कराम पर जो ईमान रखते थे, उनको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत के रोज़ उन पर अल्लाह पाक अपनी ख़ास रहमत करेगा और उनको जन्नत में आला मकाम दिए जाएंगे। तो ये है कि उस वक्त वो जो गैर मुस्लिम होंगे, जो काफिर होंगे, जो दुनिया में अपने रब ताला को अपना परवरदिगार नहीं मानते, यानी कि ना मानने से मुराद ये नहीं है, वो कहते तो हैं हमारा रब है, लेकिन जो रब है, जो परवरदिगार है, उसके साथ उन्होंने बहुत सारे और रब बनाए हुए हैं। उन अपने बनाए हुए दूसरे शरीकों को जो पूजते हैं, उनका फिर आखिरत के इन इनामात व इकराम जो मिलेंगे ईमान वालों को, उनके अंदर उन लोगों का कोई हिस्सा नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर रहीम होने से मुराद ये है। तो अब जो मेरा एक यानी कि ख़ास जो टॉपिक है वो ये है कि दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। तो ये है कि जो ईमान वाले होते हैं वो हर वक्त तवज्जो अपने रब की तरफ करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और उसी के साथ उनके तमाम उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, अपने रब पर भरोसा करते हैं और तमाम उम्मीदें अपने रब से लगाते हैं, ना कि वो दुनिया में किसी दूसरे से मांगने की उम्मीद रखते हैं। तो ये है कि जिनका तवक्कल, भरोसा और जिनकी उम्मीदें अल्लाह ताला से होती हैं, तो उनके दिल में तड़प भी अपने रब से मांगने के लिए ख़ास तड़प होती है। तो ये है कि जब हम अपने रब से एक ख़ास तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ हम अपने रब से मांगेंगे तो हमारा रब हमें मायूस नहीं लौटाता, हमारा रब हमें नवाजता है। चाहे वो जल्दी नवाजे, चाहे वो देर से नवाजे, लेकिन देर से नवाजने की भी एक हिकमत है जिसे हम नहीं जानते और हम जानना भी नहीं चाहते। क्यों कि बाज़ औक़ात जो चीज़ हम अपने रब से मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होती, हमारे वो मुवाफ़िक नहीं होती। तो हमारे रब को पता होता है कि ये मेरे बंदे के लिए ये चीज़ जो है वो मुवाफ़िक नहीं है, तो ये उसके लिए यानी कि ठीक नहीं रहेगी। तो इस वजह से हमारा रब हमारी भलाई चाहता है, तो इस वजह से वो हमें वो चीज़ नहीं देता। तो वक्ती तौर पर हम अपने रब से शिकवा करते हैं, हमें दिल में नाउमीदी होती है कि हमने ये दुआ की थी, हमारे रब ने ये दुआ कबूल नहीं की। और दूसरी इसकी हिकमतें जो हैं उनमें से चंद एक मैं आपके साथ पेश करती हूँ। सबसे पहले तो शर्त ये होती है
कि जो इंसान अपने रब से मांगता है, अपने रब पर भरोसा रखता है, उसे चाहिए कि वो सही और सच्चे दिल के साथ खुशू और खुजू और आजिज़ी लेकर अपने रब से मांगे। दूसरी बात ये है कि वो नमाजी हो। ये नहीं कि वो उसने नमाज कभी पढ़ी ना हो, और वो ये भी यानी कि हालांकि हर इंसान का मामला अपने रब के साथ होता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने रब के आगे झुकें। जब हम अपने रब के आगे झुकेंगे तो हमारे अंदर आजिज़ी आएगी, और जब जितनी हमारे अंदर आजिज़ी होगी इतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर अपने रब से मांगने की तड़प होगी, और हमारा रब हमें ज़रूर नवाजेगा। तो इसलिए नमाज की पाबंदी करें। तीसरी बात यह है कि हमें चाहिए कि हम हलाल रिज़्क जो है वो कमाते हों, और हलाल रोज़ी और रिज़्क जो है वो हमारे पेट में दाखिल होता हो, फिर हमारे दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। चौथी बात ये है कि जिस इंसान के दिल में बुग़्ज़, अनाद, कीना हो, मासियत के काम वो करता हो, दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता हो, लेकिन अपने रब के नज़दीक सिवाय शर्मिंदगी के उसके पल्ले कुछ ना हो, तो ऐसे इंसान जो होते हैं उनकी भी दुआएं कबूल नहीं होती। वो अल्लाह ताला से धोखाधड़ी करने वाले हैं। तो ये है कि वो असल में धोखा अल्लाह ताला से नहीं कर रहे होते, वो अपने आप से धोखा कर रहे होते हैं। और इसी तरह और बहुत सारी हिकमतें ऐसी हैं कि जब हम उन तमाम बुराइयों में लिपटे हुए होते हैं तो फिर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। सूद लेने वाला इंसान जो होता है, जो जिसका कारोबार सूद पर हो, उसकी दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि उसका रिज़्क हलाल नहीं होता। अगर किसी ने किसी का हक दबाया हुआ हो, किसी का हक गस्ब किया हुआ हो, तो उस शख्स की भी दुआ कबूल नहीं होती। जो इंसान वालिदैन का नाफरमान हो, उसकी भी दुआ कबूल नहीं होती। तो इसकी दुआ कबूल ना होने की बहुत सारी हिकमतें हैं, जिनमें चंद एक मैंने आपके सामने रख दी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरे बहन भाइयों, इन तमाम चीज़ों की तरफ देखें कि हमारी सोच, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमने मांगना है तो अपने रब से मांगना है, हमारे रब ने ही हमें देना है, हमारे रब ने ही हमारा पूरा करना है। तो हमें चाहिए कि हम बंदों पर भरोसा छोड़कर अपने रब पर भरोसा करें और तन्हाइयों में मांगें अपने रब से। फिर देखें कैसे अब हमारा रब हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे फीडबैक भी दिया कीजिए, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करूँगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।